ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अधिशत की वार्षिक बैठक जुबली हॉल में आयोजित हुआ। बैठक का उद्घाटन राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। आरंभ में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने पाक दोपटा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर प्रधान सचिव श्री रॉबर्ट एल चोंगयू, विशेष अधिकारी विश्वविद्यालय श्री प्रीतेश देसाई के साथ अधिशत के सदस्यगण मौजूद थे। वहीं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलाधिपति ने कहा कि मिथिला की विदेश स्थली दरभंगा आना मेरे लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। सारस्वत साधना के लिए प्रसिद्ध इस भूमि को जनक, याज्ञवल्क्य, कपिल, कणाद, गौतम, गागी, मैत्रेयी आदि ने कृतार्थ किया है। वाचस्पति मिश्र, मंडल मिश्र, भारती और उदयनाचार्य जैसे दार्शनिकों ने मिथिला की गरिमा बढ़ाई है। इस पावन भूमि में स्थापित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के गौरव में अधिशत की बैठक में भाग लेकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज के अधिशत की बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अकादमिक भविष्य का निर्माण हम सबों के कंधों पर है। अधिशत की इस बैठक में लिए गए निर्णय से ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का भावी और स्वर्णिम भविष्य तय होगा। उन्होंने कहा कि हम मानवता और सृजनात्मकता के पुजारी रहे हैं। आज के पावन दिन में युवा शक्ति का आह्वान करता हूं कि आप सभी राष्ट्रीयता, सद्भावना और सामाजिक समरसता के प्रति अपने को पूर्ण समर्पित करने का दृढ़ संकल्प लें। प्राचीन भारत का इतिहास वस्तुतः बिहार का ही इतिहास है। नालंदा और विक्रमशिला विद्या के ऐसे केंद्र थे जहां देश देशांतर के लोग आकर ज्ञानार्जन करते थे। आज भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं छात्र छात्राओं का प्रदर्शन सर्वोत्कृष्ट रहता है, लेकिन ये छात्र छात्राएं बिहार से बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। बिहार के विद्यार्थी बिहार से बाहर जाकर उच्च शिक्षा की खबर जरूर बनते हैं, लेकिन बिहार की उच्च शिक्षा खबर नहीं बन पाती है। वस्तुतः बिहार की उच्च शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन और विकास की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एकेडमिक कैलेंडर, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम का निर्माण एवं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कार्यान्वयन का निर्णय, ये सब गुणात्मक शिक्षा की दिशा में हमारे द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। वस्तुतः उच्च शिक्षा के विकास हेतु किए जा रहे सुधार प्रयासों के सार्थक परिणाम अब दिखने लगे हैं। मुझे जानकर खुशी है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या आधे से भी अधिक पाई जा रही है। ये प्रसन्नता और गौरव की बात है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सहित बिहार के सभी विश्वविद्यालय आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में नित्य नूतन इतिहास का सृजन कर रहे हैं। वस्तुतः हम उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं जो नई पीढ़ी की आंखों में नया सपना और होठों पर मुस्कान लाने में सक्षम है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हमारी संकल्पनाओं के अनुरूप कार्य कर रहा है। अथिनैक मूल्यांकन में यह विश्वविद्यालय राज्य में सबसे आगे है। विश्वविद्यालय द्वारा तैयार कराया जा रहा अकादमिक विजन एक व्यापक संकल्पना है। विश्वविद्यालय में निरंतर संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन इसकी जीवंतता के प्रमाण है। इस विश्वविद्यालय के सत्रों का नियमित होना भी हमें गौरवान्वित करता है। मुझे विश्वास है आप सबके सम्मिलित प्रयास से विश्वविद्यालय का चहुमुखी गुणात्मक विकास होगा। आइए हम सब मिलकर वर्तमान समय और समाज की आशाओं और स्वप्नों को साकार करने का दृढ़ संकल्प लें। देश के यशस्वी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 की संकल्पना का व्यापक विजन तैयार किया है, जिसमें युवाओं की आवाज कार्यक्रम के द्वारा सशक्त भारतीयता का विकास, नवाचार, विज्ञान एवं तकनीकी, सुशासन एवं सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं पर बल दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री का विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का दायित्व सर्वाधिक हम सबों पर है। अधिशत की इस बैठक के शुभ अवसर पर मैं सम्मानित कुलपति अधिशत सदस्यगण, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी एवं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं एवं इस विश्वविद्यालय के समग्र विकास एवं उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। बैठक में सर्वसम्मति से वर्ष 25 और 25 के लिए 14 अरब से अधिक घाटे का बजट पास किया गया। बैठक में कई सदस्यों ने कई सुझाव और समस्याओं को भी रखा। वर्ष भर में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। एक तो बजट पारित करने के लिए अपना अर्थ संकल्प जो है उसको आप सबके सामने रखकर पारित करने के लिए, और दूसरी बैठक जो होती है वो केवल शैक्षणिक विषयों को लेकर ही होनी चाहिए। उसमें बजट का प्रावधान होने की आवश्यकता नहीं है, आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं होती। हम हमारे विश्वविद्यालय के बारे में कितना सोचते हैं गहराई से और क्या सोचते हैं,
इसका अनुभव उस बैठक में हम कर सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है माननीय कुलपति जी से और आप सबसे भी कि और एक बैठक होने की आवश्यकता है जिसमें इन विषयों पर हम चर्चा करें, विमर्श करें। सबसे पहले पिछले अधिशत की बैठक का वृत्तांत सबके सामने सर्कुलेट करना ही चाहिए। अगर नहीं किया तो आप आपत्ति उठाएंगे, मैं जानता हूं, परंतु सर्कुलेट किया जाना चाहिए। आपने उसको पढ़कर आना चाहिए और इसके बारे में आपका कुछ अगर कहना है वो सबसे पहले जो एजेंडा मर्ज होता है वही होता है। बैठकें विचार विमर्श के लिए होती है, बैठकें चिंतन के लिए होती है और आगे जाने वाला जो रास्ता है उसको सुगम करने के लिए होती है। पीछे क्या हुआ इसका आधार लेकर हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। अभी से शुरू हो गया, हम करेंगे ऐसा। हमारे ऊपर कुछ न कुछ दायित्व दिया है। जिन लोगों ने हमको यहाँ नियुक्त किया है, जिन लोगों ने हमको चुन कर यहाँ भेजा है, उन लोगों ने सोचकर हमको इस सीनेट का सदस्य बनाया है और मेरा दायित्व बनता है सीनेट का सदस्य होने के नाते इन सभी चीजों को ठीक करना। शिक्षा स्वाभाविक रूप से चिंतन का विषय है। क्यों है? वो शिक्षा जो होती है वो मनुष्य का निर्माण करती है। हमारे विश्वविद्यालयों से जो स्नातक बाहर जाते हैं वो स्नातक क्या नौकरी मांगने वाले बनेंगे या नौकरी देने वाले बनेंगे? हमारे स्नातक अपनी अपनी सर्टिफिकेट लेकर बाहर इस ऑफिस में जाएंगे, उस कार्यालय में जाएंगे, उस मंत्री के पास जाएंगे, उस विधायक के पास जाएंगे, मुझे नौकरी दे दो, मैं तो स्नातक हूं। ऐसा करने वाले हम निर्माण कर रहे हैं या कहने वाले हैं समाज को मैंने मेरा यहाँ इस्टेब्लिशमेंट स्थापित किया है, आइए नौकरी के लिए मेरे यहाँ आइए, मैं नौकरी आपको देता हूँ। समाज को निर्माण करने वाले व्यक्तियों का निर्माण करने के लिए आपका विश्वविद्यालय है, वो सिर्फ नौकरी बांटते रहेगा? क्या हम खुद को नौकरी देने वाले नहीं बनाएंगे? हमारी शिक्षा है इस दिशा में जानी चाहिए। हमारे यहाँ के सभी जो पदव्युत्तर या पदवी के कार्यकाल है या उसकी जो सिलेबस है वो इस दिशा में हमको लेने वाला होना चाहिए। इस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के सीनेट में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय अधिशत सदस्यगण, आज की बैठक की अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति जी स्वयं कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपने हृदय से फिर कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर, पिछली बार दिनांक 22/12/22 को हम लोग इसी सदन में मिले थे और साथ में हम लोगों ने कई निर्णय लिया था। शैक्षणिक एवं शोध पर निर्णयों का सपना हम लोगों ने देखा था, जिसमें कुछ पूरे हुए, कुछ प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्यगण, गत सीनेट की बैठक के बाद कृत कार्यों एवं प्रस्तावित कार्यों की संक्षिप्त विवरणी निम्न रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लिए यह हर्ष का विषय है कि माननीय कुलाधिपति के मार्गदर्शन में इस विश्वविद्यालय ने नैक ग्रेडिंग में B++ प्राप्त किया है, जो इस विश्वविद्यालय की निरंतर एकेडमिक पथ पर गतिशीलता का जीवंत प्रमाण है। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने सीनेट के पोर्टल पे उनका बजट रखा, जिसमें कि टोटल बजटरी एलोकेशन 1460.34 करोड़ है। उसमें हमारा जो इनकम है वो 124.80 करोड़ है। एक्सपेंडिचर टोटल 1586.11 करोड़ है। नेट बजट हमारा 146.31 करोड़ है। इसमें बजट में जैसा कि आप जानते हैं कि सभी विश्वविद्यालय में फंडिंग जो होता है ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट का है। इसमें हम इसको घाटा नहीं कर सकते हैं, फंड स्टेट गवर्नमेंट का है। हाँ, जो हमारा सेल्फ फाइनेंस स्कीम है उसमें हमारा घाटा है।
अहाँ देखल छी जानकी 2 देव।